हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में अनुसंधान केंद्र। ये टॉपिक है, ये रीट की मुख्य परीक्षा के लिए दिया हुआ है। वैसे राजस्थान के कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन कोई स्पेशली ये टॉपिक दिया हुआ नहीं होता है। लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी में इसके क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। लेकिन रीट की मुख्य परीक्षा के लिए सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है, तो हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। सभी जिलों के अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन से में कौन सा अनुसंधान केंद्र है, ताकि हमारा एक भी टॉपिक्स में क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीकानेर जिले से शुरुआत करते हैं। बीकानेर में जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। ये बीकानेर में कहाँ है? बिछवाल में। बीकानेर में है, बिछवाल में। जिसकी स्थापना है वो कब हुई? ये हुई थी 1993 में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, ये राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र में आता है। इसकी स्थापना 1993 में हुई। और दूसरा फिर बीकानेर में बेर अनुसंधान संस्थान। बेर अनुसंधान संस्थान भी बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई। अगला खजूर अनुसंधान संस्थान जो बीकानेर में है, और इसकी स्थापना भी कब हुई? 1978 में हुई थी। अगला पशु अनुसंधान संस्थान कोडमदेसर। कोडमदेसर बीकानेर में है। कोडमदेसर भी बीकानेर में है। तो बीकानेर में कौन कौन से संस्थान है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो कि बिछवाल में है, और इसकी स्थापना 1993 में हुई। बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र दोनों की स्थापना वो 1978 में हुई। फिर पशु अनुसंधान संस्थान है वो कोडमदेसर बीकानेर में है। इसमें है वो हाइड्रोजन तकनीक से बिना मिट्टी के हरे चारे का उत्पादन किया जाता है। जो पशु अनुसंधान संस्थान बीकानेर है कोडमदेसर में, उसमें हाइड्रोजनिक्स तकनीक यानी बिना मिट्टी के पानी में हरे चारे का उत्पादन किया जाता है। अगला राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो कहाँ है? जो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। जिसकी स्थापना है वो 5 जुलाई 1984 में की गई थी, और इसका संचालन है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है। संचालन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है। अगला केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। ये भी कहाँ पे है? ये भी बीकानेर में है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर, और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये भी बीकानेर। अगला राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान एवं परिसर केंद्र, ये भी है बीकानेर में। और सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ये भी कहाँ पे है? बीकानेर में है। फिर अगला है क्षेत्रीय प्रबंधक मृदा संरक्षण क्षेत्र जो कि बिछवाल बीकानेर में है, और साथ में चंदनगांव जैसलमेर, ये दोनों जगह है क्षेत्रीय प्रबंधक मृदा संरक्षण क्षेत्र। तो हमने बीकानेर में ये पढ़ा कि एक तो केंद्रीय शुष्क बागवानी क्षेत्र पढ़ा हमने, संस्थान है वो कहाँ पे? बिछवाल में है। दूसरा बेर और खजूर अनुसंधान भी कहाँ पे है? बीकानेर में है। और पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर में है, जिसमें हाइड्रोजनिक तकनीक से बिना मिट्टी के हरे चारे का निर्माण किया जाता है। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र वो जोहड़बीड़ में, और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला और राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान परिसर केंद्र, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, और क्षेत्रीय प्रबंधक मृदा संरक्षण क्षेत्र, ये सब इतने अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे है? बीकानेर में है। तो अब अगला पढ़ते हैं जोधपुर में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है। जोधपुर में हमने काफी बार पढ़ा है, एक है काजरी। कौन सा है? काजरी, जिसका कई बार फुल फॉर्म पूछ लेती है कि काजरी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, जो काजरी जोधपुर में है। इसकी स्थापना है वो 1959 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई थी। जो काजरी है इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 5 है। क्षेत्रीय कार्यालय 5 है, जिसमें से 3 तो है वो राजस्थान में ही है। कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर और पाली, ये 3 क्षेत्रीय कार्यालय तो राजस्थान में है। और 4th है वो है भुज, गुजरात में, भुज जो कि गुजरात में। और 5th लेह है, लद्दाख में। तो काजरी के क्षेत्रीय कार्यालय 5 है, जिनमें से 3 तो राजस्थान में ही है, जैसलमेर, बीकानेर और पाली। और चौथा है वो भुज गुजरात में, और 5वां लेह है, लद्दाख में है।
काजरी का उद्देश्य क्या है, काजरी का काम क्या है, ये मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, को रोकने में रिसर्च करती है और देखती है कि किस किस से मरुस्थल के विस्तार को रोका जा सकता है। तो काजरी की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1959 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है आफरी। आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई और इसकी भी स्थापना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने की थी। और आफरी की तो 1985 में स्थापना हुई और काजरी की कब हुई थी, काजरी की स्थापना हुई थी 1959 में। और काजरी की तो स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई और आफरी की भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा। अगला जोधपुर में है मारवाड़ अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान, जो कि जोधपुर के केरू जगह पर है, केरू जोधपुर में है। अगला राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, जो कि जोधपुर में है। तो जोधपुर में काजरी हो गया, आफरी हो गया, मारवाड़ अश्व प्रजनन केंद्र हो गया जो कि केरू जोधपुर में है, और राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र जो कि जोधपुर। अगला है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, जिसे DMRC भी बोलते हैं, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जो कि जोधपुर में है। ये भी कहाँ पे है, जोधपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई 27 जून 1984 को, 27 जून 1984 को। और किसके द्वारा की गई, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा स्थापना की गई, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। अब इसके कार्य क्या है, DMRC के कार्य है देश की मरुस्थलीय क्षेत्र की स्वास्थ्य अनुसंधान के आवश्यकताओं को पूरा करना इसका है कार्य है। फिर है किसकी स्थापना 27 जून 1984 को ही, और ये भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई। अगला है खजूर पौध प्रयोगशाला चौपासनी, जोधपुर में है। हमने पीछे ही पढ़ा था खजूर अनुसंधान केंद्र पढ़ा था, ये हमने पढ़ा है बीकानेर में। तो थोड़ा ध्यान रखें कि जो अनुसंधान केंद्र है खजूर, वो तो है बीकानेर में, और जो खजूर पौध प्रयोगशाला है वो है चौपासनी, जोधपुर में। जो ये खजूर पौध प्रयोगशाला है वो देश की फर्स्ट है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। अगला है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे है, जोधपुर में। और भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, ये भी कहाँ पे है, जोधपुर में। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, NBPGR, ये भी कहाँ पे है, ये भी जोधपुर में है। और रक्षा प्रयोगशाला ये भी कहाँ पे है, जोधपुर में है। तो जोधपुर में क्या क्या हुआ, एक तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी, काजरी और अश्व प्रजनन में अनुसंधान संस्थान जो कि केरू जोधपुर में है, खजूर पौध प्रयोगशाला चौपासनी में, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में, और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च जोधपुर में, और रक्षा प्रयोगशाला ये भी जोधपुर में। फिर अगला है कृषि विज्ञान केंद्र जो कि जोधपुर व पाली में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, अजमेर जिले में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है, वो राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे, ये भी अजमेर में है। अगला बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, ये रामसर अजमेर की है। अल्पाइन व टोगनबर्ग नस्ल के बकरों तथा सिरोही नस्ल की बकरी के फ्रोज प्रजनन करवाकर बकरी सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना में क्या कौन कौन सी नस्ल है, अल्पाइन व टोगनबर्ग के बकरे और सिरोही नस्ल की बकरियों के फ्रोज प्रजनन द्वारा बकरी सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे मांस और इसकी ऊन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ये परियोजना चलाई जा रही है। अब आगे देखते हैं अजमेर में और कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं।
राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी, जो कि अजमेर में ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तबीजी, अजमेर में, जिसकी स्थापना है वो 22 अप्रैल 2000 में की गई और ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि देश का फर्स्ट अनुसंधान केंद्र। और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसका संचालन है वो कौन करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका संचालन करती है। अगला, कृषि पारिस्थितिक पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? ये है पुष्कर, अजमेर में, और इसकी स्थापना है वो उद्यान कृषि विभाग के द्वारा की गई है। हम देख लेते, हमें पता है कि पुष्प मंडी है वो पुष्कर, अजमेर में है, तो उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि पुष्प अनुसंधान केंद्र वो भी कहाँ पे है? पुष्कर, अजमेर में। आपको ये जो भी मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी में जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कीजिए ग्रुप को। और हम जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, आप एक बार इसे पढ़िए, अच्छी तरह समझिए, उसके बाद है आप 1 से 2 दिन लगातार इसका रिवीजन कीजिए। आप PDF को पढ़िए, उसका रिवीजन करिए। कई बार होता है कि हम पढ़ते हैं, हमें याद हो जाता है, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं और उसको पढ़ते नहीं है, बाद में उसका रिवीजन नहीं करते, जिससे वो हमें थोड़ा थोड़ा याद रहता है, तो हमें लगता है कि हाँ याद है, लेकिन उसका महीने बाद हम पढ़ते हैं तो लगता है कि हम तो भूल ही गए हैं, या फिर हमारा मिक्स हो जाता है और एग्जाम में हम उसके जो भी ऑप्शन होते हैं वो सारे हमें सेम दिखाई देते हैं। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो सबसे पहले उसे डिटेल से पढ़े, समझे, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसके शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करते रहें। लगातार 2 या 3 दिन आप उसे पढ़िए, धीरे धीरे आपको फिर याद होने लग जाएगा, और उसके बाद आपके 1 हफ्ते या फिर 15 दिन के बाद फिर उसे वापस रिवीजन करिए। तो इससे आपको है कि वो मेमोरी में आपके सेट हो जाएगा और वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो आप इस प्रकार कोई भी टॉपिक है वो पढ़िएगा। आगे चलते हैं। सामाजिक कार्य शोध केंद्र, सोशल वर्क रिसर्च सेंटर, ये है तिलोनिया, अजमेर में। कहाँ है? तिलोनिया, अजमेर में। और ये पेचवर्क के लिए चर्चित है। इसका कार्य क्या है? उद्देश्य है ग्रामीणों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना। यानी इस केंद्र में जो भी ग्रामीण हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें काम है वो सिखाया जाता है कि जिसे पेचवर्क के लिए चर्चित है, यानी पेचवर्क का काम उन्हें सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपने काम को लेकर स्वावलंबी बने। अगला, राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पे है? अजमेर में। राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है अजमेर। अगला है राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, ये संस्थान है वो मुर्गियों से संबंधित है। प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1988-89 में। और ये राज्य का एकमात्र ऐसा संस्थान है, जो कि मुर्गियों से संबंधित है। तो राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? ये है अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1988 से 89 में, और राज्य का एकमात्र संस्थान है। अगला है धनिया शोध केंद्र, ये भी कहाँ पे है? ये भी अजमेर में है। कहाँ पे? अजमेर में। आगे देखते हैं। अब आगे हम उदयपुर के अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। उदयपुर में कौन कौन से है? सबसे पहले भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, जो कि वल्लभनगर उदयपुर में है। कहाँ पे है? वल्लभनगर में है। और इसका संचालन है वो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में, और जिसका संचालन महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। फिर अगला है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये भी कहाँ पे है? ये भी उदयपुर में है।
और माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, ये भी है उदयपुर में। तो मैं आपको सभी है वो जिले वाइज करवा रही हूँ भी, ताकि एक भी कोई भी केंद्र है वो छूटे ना, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि हम सभी जिलों के एक साथ कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र वो कहाँ पे है? उदयपुर में, उदयपुर में। और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र ये भी उदयपुर में, उदयपुर में। और जवार यानी जवार शोरगम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? वल्लभनगर उदयपुर में, वल्लभनगर उदयपुर में। और एक है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये भी है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। और इसमें जो अध्यक्ष होता है वो राज्य का राज्यपाल होता है, राज्य का राज्यपाल होता है। और अभी इसके कौन है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, कलराज मिश्र, जो कि अपने राजस्थान के राज्यपाल हैं। अब हम जयपुर के अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। जयपुर में पहला तो है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि दुर्गापुरा जयपुर में है। चौधरी चरण सिंह कृषि एवं विपणन संस्थान ये भी कहाँ पे है? जयपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1988 में। अगला भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान ये भी जयपुर में। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में, जयपुर में। और भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला ये भी है जयपुर में। तो इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा और भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान है जयपुर। और ये भी करंट का पीछे का है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है जयपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं टोंक के जितने भी प्रशिक्षण केंद्र और अनुसंधान संस्थान है उनके बारे में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये है एविका नगर मालपुरा में, जो कि टोंक में पड़ता है। एविका नगर मालपुरा, जिसकी स्थापना 1962 में की गई और किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान का उद्देश्य है उत्तम किस्मों की भेड़ों के बारे में अनुसंधान करना। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है कि केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? एविका नगर में। और किसके द्वारा संचालन किया जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। अगला पढ़ते हैं। केंद्रीय बकरी एवं अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ पे है? ये भी एविका नगर टोंक में है। अरबी फारसी शोध संस्थान ये भी टोंक में है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1978 में। और केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र ये भी एविका नगर टोंक में। तो देखिए कि जो भी बकरी भेड़ अनुसंधान केंद्र से संबंधित होगा वो सभी कहाँ पे होंगे? एविका नगर टोंक में होंगे। तो कभी पूछ ले कि आप एक चीज़ याद रखें कि बकरी या भेड़ इनके प्रजनन केंद्र या फिर अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो वो कहाँ होंगे? एविका नगर टोंक में। अगला पढ़ते हैं भरतपुर के अनुसंधान केंद्र। फर्स्ट केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, जो कि सेवर भरतपुर में है। और इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1983 को की गई थी। और ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किसके द्वारा की गई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई थी। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य तेल और पोषण सुरक्षा के लिए प्रेषित विज्ञान से इसकी नई किस्में तैयार करना, नई किस्में तैयार करना। वे किस्म जो तेल और पोषण के लिए अच्छी हों तो उनका निर्माण करना, उनकी अलग अलग किस्में बनाना, ये काम है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का। अगला है हरियाणवी गोवंश नस्ल का अनुसंधान केंद्र है, वो है कुम्हेर भरतपुर में। बाड़मेर के बारे में हम पढ़ते हैं कि बाड़मेर में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है। बाड़मेर में एक तो है भारतीय रेल अनुसंधान, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जो बाड़मेर में कहाँ पे है? पचपदरा बाड़मेर में, पचपदरा बाड़मेर में है। और इसमें है वो तेज गति वाली यानी 180 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेनों का प्रशिक्षण किया जाता है। चलने वाली ट्रेनों का प्रशिक्षण किया जाता है।
ट्रेनों का प्रशिक्षण किया जाता है। तो भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? पचपदरा बाड़मेर में। यहाँ पे 180 किलोमीटर तेज गति से चलने वाली ट्रेनों का प्रशिक्षण किया जाता है। और दूसरा है यहाँ पे बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र जो कि भारत का फर्स्ट है, भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र है। बाजरा का अनुसंधान केंद्र है, ये भारत का फर्स्ट है, भारत का फर्स्ट। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रदेश में बाजरा के बीज तथा उत्पादन को बढ़ावा देना। प्रदेश में बाजरा के बीज तथा उत्पादन को बढ़ावा देना, ये थे बाड़मेर में अनुसंधान केंद्र। अब हम कुछ अन्य अनुसंधान केंद्र भी देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अन्य अनुसंधान केंद्र, अन्य अनुसंधान केंद्र, इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं चारा बीज उत्पादन फार्म, चारा बीज उत्पादन फार्म। ये है मोहनगढ़ जैसलमेर में, ये है मोहनगढ़ जैसलमेर में। और एक है विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र, विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र, ये कहाँ पे है? ये है कोटा में, कहाँ पे? कोटा में। और अगला है राजकीय शुक्र यानी सुअर फार्म, ये कहाँ पे है? ये है अलवर में, कहाँ पे? अलवर में। तो चारा बीज उत्पादन फार्म ये मोहनगढ़ जैसलमेर में है। और विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र ये है कोटा में। और राजकीय शुक्र यानी सुअर फार्म कहाँ पे है? अलवर में। आगे कुछ और देखते हैं। अगला है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये है झुंझुनू जो कि पिलानी में है, झुंझुनू पिलानी में। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी झुंझुनू में है। अगला है केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म। और ये है सूरतगढ़ गंगानगर में, कहाँ पे? सूरतगढ़ गंगानगर में। और अगला है राष्ट्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र, राष्ट्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र। और ये भी कहाँ पे है? ये भी गंगानगर में है, अब आगे और देखते हैं कुछ। अब हम पढ़ते हैं कुछ कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र। हमने एक पढ़ा था बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये है बाड़मेर में। और कपास अनुसंधान केंद्र है गंगानगर में। और चावल अनुसंधान केंद्र ये है बांसवाड़ा में। और मक्का अनुसंधान केंद्र ये है
बांसवाड़ा में। ये भी कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। और केंद्रीय कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म, कृषि फार्म ये राजस्थान में दो हैं। कौन कौन से? एक तो है सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ जो कि गंगानगर में है। ये तो रूस के सहयोग से चलाया जा रहा है, रूस के सहयोग से। और दूसरा केंद्रीय कृषि फार्म है जेतसर, ये भी कहाँ पे है? ये भी गंगानगर में है। और ये कनाडा के सहयोग से चलाया जा रहा है, कनाडा के सहयोग से। अगला है मक्का अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। और इसके द्वारा मक्का अनुसंधान केंद्र जो बांसवाड़ा में है, इसके द्वारा माही कंचन मक्का किस्म को तैयार किया गया है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माही कंचन है वो किसकी किस्म है। इसे कई बार कंफ्यूजन में मक्का की जगह चावल भी कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि माही कंचन है वो मक्का की किस्म है। अगला है बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बाड़मेर में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सभी PDF मिलेंगे, और साथ में भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन होते हैं, जॉब के नोटिफिकेशन होते हैं, वो सबसे पहले, और जो भी रिजल्ट आते हैं सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा जिन जिन अनुसंधान केंद्र का संचालन किया जाता है उनको एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अभी हमने पीछे पढ़ा था केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो कहाँ पे है? बिछवाल में, उसका संचालन भी यही करता है। अगला हमने पढ़ा था कि पशु अनुसंधान संस्थान जो कि कोडमदेसर में बीकानेर में है, उसका संचालन भी राजस्थान वेटरनरी विश्वविद्यालय करता है। फिर हमने आगे पढ़ा था राठी गाय का अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पे है? नौहर हनुमानगढ़ में है। फिर बोजुंदा चित्तौड़गढ़ में, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आता है, और बकरी विकास योजना प्रारंभ की है। ये भी किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राजस्थान वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा। फिर चांदल जैसलमेर में। अगला नवान्या वल्लभनगर है, ये भी इन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है। और डग झालावाड़ में है, जो कि गिर गाय की नस्लों के लिए बनाया गया है। तो इन सभी का जो संचालन है वो राजस्थान वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा किया जाता है। अब हम प्रमुख गौवंश नस्ल अनुसंधान केंद्र पढ़ते हैं कि कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है और कौन कौन सी नस्ल के लिए बनाए गए हैं। तो इस साइड हमने नस्ल लिखी है और इस साइड जिले। तो नागौरी गाय की नस्ल है वो उसके लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? नागौर में। और फिर राठी गाय की नस्ल है उसके लिए नौहर हनुमानगढ़ में अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। और थारपाकर गाय की नस्ल चांदन जैसलमेर में। और हरियाणवी गाय नस्ल के लिए कुम्हेर भरतपुर में बनाया गया है। अगला है मेवाती नस्ल के लिए बनाया गया है अलवर में। और गिर गाय की नस्ल के लिए डग झालावाड़ में। और जर्सी गाय के लिए बस्सी जयपुर में। तो ये सभी है वो गोवंश के लिए अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। मेवाती के लिए अलवर में, गिर गाय के लिए डग झालावाड़ में, और जर्सी गाय के लिए बस्सी जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में गाय भैंस का कृत्रिम गर्भधारण केंद्र यानी फ्रोजन सीमन बैंक, ये राजस्थान में 2 जगह है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रोजन सीमन बैंक है वो राजस्थान में कहाँ पे है। तो एक तो मंडोर जोधपुर में है और दूसरा बस्सी जयपुर में है। तो ये दो जगह फ्रोजन सीमन बैंक है, मंडोर जोधपुर और बस्सी जयपुर। तो ये था हमारा टॉपिक अनुसंधान केंद्र का।
अनुसंधान केंद्र का जो हमने पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है, आप कमेंट करके वीडियो के नीचे हमें बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।